प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। यदि आप बिस्तर पर सो रहे हैं तो याद रखें, अपने बिस्तर के नीचे कोई लोहे की चीज अथवा हल्दी, मोरपंख, फिटकिरी या गोमती चक्र अवश्य रखकर सोएं। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता नहीं आएगी और यदि है तो वह दूर होगी। बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, आपको गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी और अगला दिन आप पॉजिटिव रहेंगे। एक बात ध्यान रखें, बिस्तर के नीचे कभी भी पानी पीने वाला नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग शाम के समय अपने बिस्तर के नीचे पानी रख देते हैं, प्रातःकाल उठ करके उसको पी लेते हैं। नहीं, भूल करके भी ये काम नहीं करना है। अगर आप पीने के लिए रखते हैं तो आप कहीं अपने आसपास कहीं भी रख लीजिए और ढक करके रख लीजिए। उस पानी को प्रातःकाल पीजिए, जैसे ताम्रपात्र में बहुत लोग रखते हैं। लेकिन अगर बिस्तर के नीचे आप रख रहे हैं तो वो खुला जल रखा जाता है और कभी कभी गंगा माता का नाम लेकर के रखा जाता है, जो गंगा जी का पहरा हो जाता है। और जिनके ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, निगेटिविटी रहती है, वो लोग ऐसा करते हैं। और यदि गंगा जल नहीं है, आप घर का जल रख रहे हैं, तब भी उस जल को आप प्रातःकाल ना पिएं और वो जल घर के बाहर कहीं भी एकांत स्थान में डाल दें। ध्यान रहे, वो जल अपवित्र हो जाता है, शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध हो जाता है। उसको पिएंगे तो निश्चित है बीमारियां आएंगी तो आएंगी, ये निश्चित है। आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी। अब दूसरी चीज, अपने बिस्तर पर कटी फटी पुस्तकें, मोबाइल, चार्जर, कान में लगाने वाली लीड, इन चीजों को आप बिस्तर पर ना रखें, क्योंकि ये सब राहु से प्रभावित चीजें हैं और इनको बिस्तर पर रखने से निश्चित ही आपकी मानसिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में आपका मन दूषित हो सकता है, कमजोर हो सकता है, परेशान हो सकता है। क्योंकि मन पर सबसे अधिक अगर कोई नुकसान करता है तो राहु करता है। क्योंकि चंद्रमा से जब भी राहु का संबंध बनता है तो ग्रहण योग बन जाता है, ग्रहण दोष बन जाता है। इसलिए ये चीजें बिस्तर पे न रखें। अब रात में मोबाइल कौन नहीं देखता, सभी देखते हैं लगभग में। नहीं कुछ है तो लोग रामायण देखते हैं, धार्मिक फिल्में देखते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने बिस्तर के पास में एक टेबल या स्टूल थोड़ी दूर पे डाल लेना चाहिए, वहां पर रख करके उसको चला लीजिए और सुनते हुए आप सो जाइए। भले ही आप भगवान का भजन सुनते हुए आप सो जाएं और रात में उठा करके उसको टाइम वाइम देख सकते हैं, लेकिन बिस्तर पे उसको ना रखें। दूसरी चीज, अगर पुस्तकें आप रखना चाहते हैं तो कटी फटी ना रखें। आप धार्मिक पुस्तकों को भी उसी टेबल पर या स्टूल पर रख सकते हैं, जो आपके सिरहाने, सिर की तरफ जो टेबल रखी है उस पर आप रख सकते हैं। उसकी व्यवस्था आप कर लें। एक बात ध्यान रखें, अगर आप सन्यासी हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, भले ही आप गृहस्थ हों, अब पूर्ण आध्यात्मिक जीवन, सन्यासी की जैसा जीवन जी रहे हैं, तो फिर नियम यहां बदल जाता है। फिर आप अपने बिस्तर पर आप पुस्तकें अवश्य रखें और रख सकते हैं। आप पुस्तकें रख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के पास उनके सिरहाने हमेशा धार्मिक पुस्तकें ही रखी हुई मिली हैं। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। आप आराम से रखें। और रात में महापुरुष जो होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे होते हैं, वो रात को 12 बजे उठ जाते हैं, अपना लाइट जलाई और रात में 12 बजे उठ करके वो अध्ययन करने लगते हैं। क्योंकि उनके जीवन का नियम ही यही है, कितने टाइम हमें उठना है, कितने टाइम हमें पुस्तकें पढ़ना है, कितने टाइम प्रभु का ध्यान करना है, कितने टाइम हमको भजन सुनना है। उनका जीवन गृहस्थों के बिल्कुल विपरीत होता है, उनका समय एक अलग होता है। इसलिए सन्यासियों के लिए इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। एक बात सभी लोग ध्यान रखें कि जो सिरहाने हल्दी रखते हैं, हल्दी रखना और गोमती चक्र रखना, ये दोनों क्यों रखे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी इसी वीडियो में दे देता हूं। ये इसलिए क्योंकि जो नकारात्मकता होती है, बुरे सपने आना, जीवन में कुछ ऐसा होना जिससे तुम्हारे काम नहीं बनते, रुक जाते हैं, बाधाएं आ जाती हैं, तो कहते हैं कि हल्दी रखने से बुरे सपने दूर होते हैं, धन की मात्रा बढ़ती है क्योंकि सकारात्मक विचार आते हैं, और खास करके संतान संबंधी समस्याएं भी इसको रखने से दूर होती हैं। स्त्रियां अगर रखती हैं तो उनके पति के लिए बहुत शुभ माना गया है, सौभाग्य की सूचक है हल्दी। वहीं गोमती चक्र, ये भी धनधान्यदायक है और नकारात्मक विचारों को दूर करने वाली है।
बहुत ही शुभ गोमती चक्र माना गया है, इसे भी आप रख सकते हैं। फिटकिरी भी आप रख सकते हैं। फिटकिरी तो एक औषधि का काम करती है, क्योंकि ये बीमारियों को भी दूर करती है और साथ में बुरे सपनों का भी नाश करती है, नकारात्मक विचारों को भी ये दूर करती है। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखिए कि फिटकिरी या हल्दी, इन्हें कम से कम 6 या 7 दिन के बाद बदल देना चाहिए। और हल्दी की गांठ रखनी चाहिए, पिसी हुई हल्दी नहीं। और फिटकिरी भी गुटका रखना चाहिए, न कि पिसी हुई फिटकिरी। इसका ध्यान रखें। तो आज मैंने बिस्तर पर क्या रखना क्या नहीं रखना इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये बातें हमारी आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में अगर आई हो तो इसे लोगों तक शेयर कीजिए, पहुँचाइए, जिससे सभी लोग इन बातों को समझें और सभी लोग अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं।